सुबह उठते ही कबीरदास जी अपने घर में भजन कीर्तन करते और उनके घर पर सारे भक्त एक साथ इकट्ठे होकर भजन कीर्तन करते थे। यही नहीं, कबीरदास जी आए हुए सभी भक्तों को खाना खिलाकर बेचते थे। रोज 200-300 भक्त उनके यहाँ आते थे और सभी को खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देते थे। इससे उनकी पत्नी लोई और बेटा कमलदास परेशान हो गए थे। घर में राशन पानी खत्म हो रहा था, घर कर्जे पर चल रहा था। एक दिन कबीरदास जी ने सभी भक्तों को खाना खाने का न्योता तो दे दिया, लेकिन उनकी पत्नी घर में परेशान थी कि राशन खत्म हो गया। तो वह पीछे के दरवाजे से गई राशन की दुकान पर और दुकानदार को राशन देने के लिए बोली। दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता, पहले तुम पुराने कर्जे चुकाओ। तब वह विनम्र से बोली, मेरे पति के आदेश पर घर आए सभी भक्तों को खाना खिलाना ही है। दुकानदार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं जो तुमसे मांगू वह तुम्हें देना होगा। कबीरदास जी की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। दुकानदार उन्हें गंदी नजरों से देखने लगा। दुकानदार ने कहा, आज रात तू मेरे घर पर आ जाना और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। वह थोड़ी देर सोचने लगी और दुकानदार से बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी के लिए मुझे और राशन पानी दे दो। सभी भक्तों ने खाना खाया और शाम होते ही सभी भक्त चले गए। पत्नी तैयार सर धज के बैठी थी, लेकिन बाहर मुसलधारा बारिश हो रही थी। कबीर ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो, कहीं जाना है क्या? तब उन्होंने सारी बातें कबीरदास जी को बताई। ठीक है, चली जाओ, कबीरदास जी ने कहा, लेकिन इतनी रात को, वो भी तेज बारिश में तुम कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। छाता लेकर दोनों निकल गए। दुकानदार के घर पर पहुंचने पर दरवाजा खटखटाया। वह दुकानदार उत्सुकता से उसी का इंतजार कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि वह नहीं आएगी, उसने मुझे धोखा दे दिया। दरवाजा खोला तो वह सामने खड़ी थी। दुकानदार थोड़ा सा डरा। उसने सोचा कि कबीरदास जैसे संत की पत्नी इतनी आसानी से कैसे मान गई। उसे डर लगने लगा जब उसने देखा कि बारिश में भी कबीरदास जी की पत्नी के कपड़े भीगे नहीं हैं। दुकानदार ने उनसे पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? जब उन्होंने जवाब दिया, स्वयं मेरे पति कबीरदास जी मुझे छोड़ने यहाँ आए हैं, तो वह दुकानदार हक्का बक्का रह गया। वह लड़खड़ाने लगा। उसने पूछा, कहाँ हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी के पास दुकानदार रोते हुए गया और उनके चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दुकानदार को उसकी करने का पछतावा हुआ।